वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। बेसिकली हम इसे एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। है क्या, कुछ बात ऐसी है कि भाई अगर हम फुटबॉल जो है, अगर आप यहां से मारोगे तो बॉल ऐसे जाती है इस रास्ते, ठीक है। अगर बैट्समैन बैट से बॉल को मारता है तो वो बॉल ऐसे जाती है। जो फील्डर है बॉल को फेंकता है तो वो बॉल ऐसे वापस पहुंचती है, ठीक है। तो ये ऐसे कई तरीके हैं। अगर तोप है वो भी अगर गोला छोड़ती है तो वो भी गोला भी जो है वो कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक है। क्लियर ना। अगर अब मैं केवल इसको पोर्शन को जूम करता हूं, देखो मान लेते हैं कि मैं इनिशियली इस वेलोसिटी से किसी भी चीज को हम फेंकते हैं, इसको बोलते हैं यू। इसको फेंका किसी एंगल पे, इस एंगल को बोल दिया गया है थीटा। थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को आपने क्या करा है, थ्रो आउट किया है, ठीक है ना। अब ये वेलोसिटी है, हमको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर एक कोई वेक्टर एंगल पे है तो हम क्या कर, मेरे को क्या सिखाया था, हम उस वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नाउ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां से लेकर यहां तक ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ऐसे 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 हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल। नाउ दिस इज, इसको हमने बोल दिया यू एक्स और इसे हमने बोल दिया यू वाई। यू एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यू वाई का मतलब होगा वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये तो आसान सी बात है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप एक ट्राइंगल बना लेते, देखो ये ट्राइंगल देखो आप, ठीक है। तो यू वाई ये परपेंडिकुलर है, यू वाई हाइपोटेन्यूज है यू, तो यू वाई अपॉन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई अपॉन यू इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, तो यू वाई इज इक्वल टू यू इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यू एक्स को देखें हम, तो ये बेस और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, तो यू एक्स अपॉन यू इज कॉस थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद समझो, जब आपने किसी भी चीज को क्या करा है, आपने नीचे से ऊपर फेंका है। जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हो किसी भी चीज को, तो जो एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नीचे की तरफ अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचती है, अर्थ इसको नीचे खींचती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब अलोंग वाई एक्सिस है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर ऊपर जाना पॉजिटिव वाई है तो नीचे जाना नेगेटिव वाई है। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो जीरो है, क्यों, क्योंकि हमने तो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी थी, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो रहेगा, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या रहेगा, वो रहेगा माइनस ऑफ जी। ये बातें बस आपने ये ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या रहेगा, माइनस ऑफ जी, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब हम बात कर रहे हैं, हमको जो अगला पार्ट है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, वो पाथ जो ये प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रही है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक इसका पाथ की इक्वेशन बनानी है। हम एक पी पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, कोई पी पॉइंट, ठीक है। आपने बॉल यहां से फेंकी, यहां से फेंकी, यहां से फेंकी, तो कंटिन्यूसली जो है ये क्या बन रही है, ये यहाँ पर एक टेंजेंट बनेगा, फिर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनेगा, हर आगे टेंजेंट बनता जाएगा। पी पॉइंट की बात करें, तो पी पॉइंट की बात करें तो जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर है और कुछ वाई एक्सिस से डिस्टेंस दूर है। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे या एक्स और वाई, ठीक है। पी पॉइंट की बात करें तो यहां पर कुछ देर के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो भी बदल जाएगी। इसे हमने v ऐसे बोल दिया, इसके भी दो कंपोनेंट कर दिए, एक v अलोंग एक्स एक्सिस और एक v अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये लॉजिक आपको पूरा यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। बस अभी इतना ही देखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मेरा जो पोर्शन है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब ये होता है कि जिस पाथ पे मेरी प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मैंने जैसे बोला है कि पी पॉइंट है, वहां पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। प्रोजेक्टाइल जो है वो टी टाइम पर
कुछ समय टी टाइम के बाद यहाँ तक पहुंचेगी। तो आपका जो x डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यू एक्स टी एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब आप मेरे को बताओ यू एक्स आपके लिए क्या है, यू कॉस थीटा। अभी आपने बनाया देखो, यू एक्स क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, यू वाई रहेगा यू साइन थीटा, ए एक्स रहेगा 0 और ए वाई रहेगा -g। बस इसी बातों को ध्यान रख के आज हम सारी डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। तो यू एक्स क्या हो गया, यू कॉस थीटा, टाइम की जगह लिखेंगे t, प्लस हाफ ए एक्स है 0, टाइम की जगह g स्क्वायर। तो दिस विल बी यू कॉस थीटा t इज इक्वल्स टू हो गया x। ऐसे ही y की बात करें, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y यू वाई क्या हो जाएगा, u साइन थीटा t प्लस हाफ ए कितना, ए वाई क्या होगा -g और टी स्क्वायर। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो बच्चों आगे हम एक काम करते हैं, यहां से इस वाली इक्वेशन से t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा निकाल लेते हैं और यहां पर पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, t की जगह क्या पुट करोगे, x अपॉन u कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस वो g वाला माइनस हाफ g, t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या होगा, u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इंटू एक्स, एंड यहां पर क्या रहेगा -1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ये दोनों को आ गया और एक्स को भी स्क्वायर हो गया। बस आप केवल इतनी सी बात को समझो। तो आप यहाँ देखो ये y है और यहाँ x है, ये इक्वेशन बन गई x और y के बीच में रिलेशन की। x और y के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा बन गया है, अगर आप ध्यान से समझे तो y इज इक्वल्स टू, ये इसको मैं लिख देता हूँ ax और इसे लिख देता हूँ प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई कि मैंने इतने से पोर्शन को b लिख दिया है और इतने से पोर्शन को a लिख दिया। तो मेरी इक्वेशन किस फॉर्मेट की बनी हुई है, ये मेरी इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। मतलब डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 2 है। जब डिग्री 2 है तो ये इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये है पैराबोलिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो जब बच्चों पेपर में आता है आपको क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, तो आपको यही करना है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आपको ऐसे यही लिखना है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा या टेन थीटा एक्स, कैसे मर्जी लिख लो, ठीक है, -1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो यही बात बतानी थी। तो कई बार आपको जो आएगा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, तो आपको केवल यही लिखना होता है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखो फिर थोड़ी फिगर को देखो, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब ये वाली जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक आई होगी, ये मैक्सिमम हाइट है। इसके बाद तो बॉडी ऊपर नहीं जा रही है, यहाँ तो धीरे धीरे ऊपर 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 जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखें तो हाइट ऊपर नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हो गया, देखो वी वाई क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी एट सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ की वी वाई कुछ होगी, फिर यहाँ की वी वाई होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ 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 सब जगह होगी, लेकिन यहाँ आते आते इस जगह पर आते आते हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होगा तभी तो बॉल ऊपर नहीं जा रही है। तो इसका मतलब वी वाई क्या हो जाएगा, 0। तो हमने हाईएस्ट पॉइंट का टाइम निकालना है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
तो बी वाई इज इक्वल टू यू वाई ए वाई इंटू टी। बी वाई जीरो हो जाएगा उस समय, यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा, एक्सेशन टू एक्सेशन क्या होगा माइनस जी, और ये हो जाएगा टी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो मेरे पास टी क्या आ गया, यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, दिस इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब अब क्या करेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब है इस हाइट तक कितनी देर तक पहुंची। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, ये बॉल यहां से लेकर यहां तक कितनी देर तक हवा में रही। ठीक है, तो जब कितनी देर तक हवा में रही तो इसका यह मतलब होगा जब बॉल यहां पर पहुंचेगी, ध्यान से समझो, तो इसका मतलब यहां पर पहुंचेगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर पहुंचेगी, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते इसका जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो तो जीरो रहेगा, क्योंकि ये इसी एक्सिस पे पहुंच गई है, तो यहां पर जो वाई एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो एट द मैक्सिमम हाइट वाई ऑफ पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ वाई विल बी जीरो। और वाई क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहां पर क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है तो कैपिटल टी लेंगे। कैपिटल टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीट टी है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया y, तो यहां होगा जीरो, यू वाई क्या होगा, u साइन थीटा, टाइम की जगह कैपिटल टी लिखो, प्लस हाफ ए वाई क्या लिखोगे माइनस जी, इसकी जगह क्या लिखोगे टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। ये कैपिटल टी लिख रहा हूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ भी लिख देते हैं, जैसा मर्जी आप समझो। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनी हुई है, ध्यान से, वेरिएबल है इसमें टी, ये इसमें टी है, ये टी स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। इसमें टी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो या तो t इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो यही करते थे। अगर आप मेरे को बताओ t इज इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है, ध्यान से सोचो, जब टाइम ही जीरो है तो प्रोजेक्टाइल के पाथ को देखो, इस टाइम ये टाइम जीरो था ना, यहां भी तो y जीरो था, तो इसका मतलब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट आता है उसका कोई मतलब होता है। ठीक है, तो 10th क्लास तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आए थे तो आपको इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन आज उसके पिक्चर को देख रहे हो कि y इस पॉइंट पर भी जीरो था, टाइम इज इक्वल टू जीरो था, और y यहां भी जीरो। ठीक है, तो इसी बात को हम जो है यहां पर हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस हाफ जी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ऑफ यू साइन थीटा, तो माइनस से माइनस करो कैंसिल, टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, टू इधर चला गया, जी नीचे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी आया। अब यहां पर देखो, यहां पर जो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना आया था, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या समझा कि ये जो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी है, ये मैक्सिमम हाइट तक का था, मतलब कि जब प्रोजेक्टाइल इस हाइट पर थे। ठीक है, तो ये है यू साइन थीटा बाई जी, और अब आंसर क्या है, टू यू साइन थीटा बाई जी। इसका यह मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल आधे रास्ते में यहां तक पहुंचती है, इतने से आधे रास्ते में है यू साइन थीटा बाई जी, और आगे आने वाले रास्ते में भी यू साइन थीटा बाई जी में ही पहुंचेगी, तभी तो ये टू यू साइन थीटा बाई जी आ गया पूरा टाइम। तो इसका यह मतलब भी है कि प्रोजेक्टाइल ने जो रास्ता जाते वक्त ऊपर मैक्सिमम हाइट तक फॉलो किया, वही रास्ता उतरते वक्त भी फॉलो करेगी, उसी तरीके से वो नीचे भी गिरेगी। समझ गए बात को। ठीक, अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। जो प्रोजेक्टाइल है वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे कहां तक जाएगी। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने केवल वही डायग्राम जो है जो आपको नीचे बनाकर दिखाया था, वही मैंने यहाँ बनाया है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आप मैक्सिमम हाइट पे जाओगे तो अभी हमने समझा था कि जब मैक्सिमम हाइट पे
जाओगे तो वर्टिकल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है एट मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो वी वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू टू ए एस वाली इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू टू, ए की जगह क्या लिखेंगे माइनस जी, और एस क्या होगा डिस्टेंस, यहाँ पर है हाइट, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। समझ गए इक्वेशन को? मैंने क्या लिखा है, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर टू एस वाली इक्वेशन यूज करी। फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वी बाई जीरो होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी होगा। ठीक है, तो ये जीरो माइनस यू बाई क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, शुरू में ही आपको बताया था, माइनस टू जी एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट आपको एच निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टू जी एच मैक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एच निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में टू जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में टू जी, तो हाइट आ गई आपके पास, मैक्सिमम हाइट जो है आपके पास ये आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। अब बात करते हैं, टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये होती है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में अगर हम ध्यान से समझें तो इस समय मेरा पूरा समय लग गया है। ठीक है ना, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन डालेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब r हो गया, मतलब ये डिस्टेंस r हो गया। ठीक है, और इस टाइम जो u होगा, u कैसी होगी आपके पास, यू एक्स, टी कौन सा होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब क्योंकि पूरा टाइम लग गया है आपको, है ना, सोचने की बात है, प्लस हाफ ए कौन सा लगेगा, ए अलोंग एक्स एक्सिस, कैपिटल टी का स्क्वायर। सही है, आप समझो यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, टाइम क्या होता है अभी आपने निकाला है, देख लो ऊपर से क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाय जी, तो दिस विल बी टू यू साइन थीटा बाय जी प्लस हाफ ए एक्स क्या है, जीरो, टी स्क्वायर, तो इसका मतलब आ गया आपके पास यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, इस इक्वेशन को चेक करो तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर पहले लिख लिया टू साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा सा मतलब रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक है, और प्लस प्लस ये तो जीरो हो जाएगा। अब मेरे को आप बात बताओ, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, होता है साइन टू थीटा का, याद है कि नहीं याद है? अब नॉन मैथ वाले बच्चों, जिनके पास मैथ नहीं है, खासकर जो बायो वाले बच्चे हैं, तो यहाँ बच्चों थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक लेक्चर देख लो, सही है, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझना है तो मैं आपको लेक्चर का रेफरेंस, मेरे को क्वेरी छोड़ देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको लेक्चर का रेफरेंस बता दूंगा, इस लेक्चर को देख लेना। सही है, तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको कुछ कुछ मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बायो वाले बच्चे सोचते हैं कि मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, कैलकुलस नहीं करनी पड़ेगी, गलत फहमी है। जो ये बच्चे नहीं करेंगे वो बहुत परेशान होंगे, उनके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स होगा। ठीक है, पर फिजिक्स इतना मुश्किल नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुश्किल केवल इसलिए ही हो जाता है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि फिजिक्स तो करनी नहीं और मैथ तो करनी नहीं, हम तो पकड़ेंगे नहीं, हम तो ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे ही, यहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, और वो टॉपिक जो है वो फिर टफ से टफर होना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं कि साइन ऑफ टू थीटा का बच्चों फॉर्मूला होता है, वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब जिनके पास मैथ होती है वहां पर जो है उनको थोड़ा सा यहाँ एज होता है कि वो ये चीज बड़े आराम से सीख जाते हैं। ठीक है, उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं लगती है। तो दिस इक्वेशन बिकम्स आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन ऑफ टू थीटा अपॉन में जी। तो ये मेरे पास आपका फॉर्मूला बन गया, हमारे पास आर का। अब है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज।
कितनी दूर तक चीज फेंक सकते हैं। देखो अब डायग्राम वही है, आपको बताना चाहता था। अब इस पॉइंट को देखो, रेंज यू स्क्वायर, यू क्या है, यू वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे। इमेजिन करो कि भाई मैं आपको बोलता हूं कि मैक्सिमम बॉल दूर से दूर फेंको, तो जितनी आपकी हिम्मत है उतनी वेलोसिटी से तो फेंकोगे, उससे ज्यादा तो नहीं फेंक सकते, वो फिक्स है। आप उससे ज्यादा तेज नहीं फेंक सकते, ठीक है। अगर एक गोली चलाएं, उसकी भी वेलोसिटी फिक्स है, बदल नहीं सकती। तोप का गोला चलाएं, उसकी वेलोसिटी फिक्स है, बदल नहीं सकती। तो वो एक फिक्स है, उसमें कोई बहुत ज्यादा खास बदलाव नहीं होता है, हमें मान के चलते हैं। हाँ, बशर्ते उसके अंदर के स्प्रिंग वगैरह ना खराब हो जाए, तो अभी हम मान के चलते हैं सब कुछ ठीक है। तो यू तो चेंज नहीं होती, जी भी चेंज नहीं होती। वैसे तो लॉजिकली जी भी चेंज होती है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सब देखोगे आप। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये वाले दो फैक्टर जो है ये कांस्टेंट है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव ये वाला कारण कर सकता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के अंदर, तो आपने साइन थीटा का ये ग्राफ बनाया था। तो ये वाली वैल्यू होती है +1 और ये वाली वैल्यू होती है -1। तो साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच में चलती है। तो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। 0 से लेकर प्लस तक 1 तक आना वैल्यू में जो है वो पूरे रिजल्ट को बहुत बदल सकती है। सो अब आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो क्या होना चाहिए, जो ये वाला वेरिएबल पार्ट है साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, टेबल देखो फिर दोबारा याद करो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए नॉर्मल आपका जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। और फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, मतलब साइन 90 पे 1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आप 45 डिग्री पे एंगल पे किसी भी चीज को फेंकोगे तो ये जो आपकी प्रोजेक्टाइल है सबसे दूर जाकर गिरेगी। अब हो गई समझ में, आ गई किसी भी चीज को सबसे दूर कब फेंकना है। तो जब आप किसी भी चीज को सबसे दूर कब फेंकोगे, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आप किस एंगल पे फेंकोगे। तो जैसे आप कितने हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं कि हमको जो बॉल दूर फेंकनी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे सबसे बढ़िया जो है उसका एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे बच्चों एंगल फेंको, 45 डिग्री फेंको, आप सबसे दूर फेंकोगे, ओलंपिक में हर जगह पे मेडल जीतोगे, ठीक है। तो जो उनके प्लेयर्स के जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो ट्रेनर्स ना बेसिकली इसी छोटी बातों को ही बस पकड़ के और यही उसको ट्रेनिंग देते हैं कि उसका जब हाथ फेंके जो भी है, चाहे शॉर्ट पुट बॉल हो, चाहे भाला फेंकते हैं, ठीक है, तो उसका जो हाथ है वो 45 डिग्री के ऊपर ही जाकर इसको छोड़े, तभी वो मैक्सिमम दूरी पे जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनर इसी चीज की उसको प्रैक्टिस कराते हैं, यही ट्रेन करते हैं। गॉट इट। तो इसलिए और जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज लेनी है उसी वेलोसिटी पे, क्योंकि तो कितने पे एंगल पे फेंकना पड़ेगा आपको, 45 डिग्री के ऊपर। अब एक और चीज के दिखाते हैं, 2 डिफरेंट एंगल्स फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। 2 डिफरेंट एंगल हो सकते हैं क्या, यहां से लेकर, मतलब मैं प्रोजेक्टाइल को 2 तरीके से फेंकना चाहता हूं। 2 रास्ते आपके सामने दिखाई दिए गए हैं। एक रास्ता तो ऐसे है जो कि बेस से थीटा एंगल बना रहा है, और एक रास्ता ये ऊपर वाला है जो कि वर्टिकल एंगल से थीटा एंगल बना रहा है। तो जो वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो वो बेस से कितना एंगल बना रहा होगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, वापस ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, ये वाला एंगल क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया क्या, माइनस थीटा। यहां से लेकर यहां तक कितना है, 90। तो फिर यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल होगा बताओ, 90 में माइनस थीटा ऐड कर दोगे। 90 में आपने इसको ऐसे लिख लो, 90 में आपने ऐड कर दिया माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो कुछ बात नहीं है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां से यहां तक बताओ बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मतलब एग्जांपल समझो, जैसे कि अगर ये 30 डिग्री है तो यहां से 30 होगा, इसका मतलब बेस से कितना एंगल होगा, वो 60 डिग्री होगा,
ठीक है, बेस से यहाँ से 30 डिग्री है तो यहाँ से 60 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ से 20 डिग्री है तो यहाँ से वो 70 डिग्री होगा, क्योंकि 20 इधर से आ गया। तो दे आर टू पॉसिबल एंगल्स। सो आई वांट कि दो केस हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 की बात करें हम, केस 1 की बात करें तो हमारा जो आर है रेंज, वो रेंज का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है। केस 1 में तो सही है। केस 2 की बात करें तो रेंज कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन 2। इस टाइम केस 2 में एंगल यहां से ले तक कितना है? 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे? थीटा की जगह आप लिखोगे 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। तो कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी। तो दिस विल बी यू स्क्वायर। अब मेरे को बताओ साइन 180 माइनस थीटा, बताओ कितना होता है? 180 मतलब नो चेंज, और साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इट विल रिमेन साइन थीटा। तो साइन ऑफ थीटा इस टाइम कितना है? 2 थीटा अपॉन जी आर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो केस 1 था, केस 2 था जो मैंने ये वाला केस लिया था, और केस 1 जो था वो नॉर्मल था। तो अब हमने देखा कि दो पॉसिबल एंगल्स ऐसे हैं, जब आप फेंको तो बॉल वहीं पहुंचेगी जहां पर आपको इस जगह पर पहुंच जानी। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आ गई? तो जैसे कि अगर पहला थीटा अगर मान लेते हैं 20 डिग्री है, तो दूसरा थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20। तो 70 डिग्री पे भी वही बॉल पहुंचेगी, ठीक है। गॉट इट? अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। डायग्राम बिल्कुल वही है, अभी जो डायग्राम है मैंने बार बार उठाकर केवल कोई कॉपी कर रखा है मैंने, कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। तो इससे आपका विजन क्लियर होता है बार बार। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे को पी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, पी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो पी पॉइंट वेलोसिटी एक वी अलोंग एक्स एक्सिस और ये वी अलोंग वाई एक्सिस है। तो शुरू करें। v along x एक्सिस, तो अब समझ गए होगा क्या होगा? ux प्लस ए एक्स इंटू टी, टी कोई भी टाइम होगा, ठीक है। ax तो 0 होता है, सिंस ax तो 0 होता है, तो vx क्या होगा? ux हो जाएगा। और ux क्या था? u cos थीटा, ठीक है। तो vx इक्वल्स टू u cos थीटा। ऐसे ही vy क्या होगा? uy प्लस ए वाई इंटू टी। uy क्या होगा? u साइन थीटा माइनस ए वाई क्या होगा? माइनस जी होगा ना, तो माइनस जी इंटू टी। ये हो गया मेरे पास वी वाई। क्लियर? कुछ मुश्किल बात तो नहीं है। अब आप फिर इस फिगर को दोबारा देखो, आपको वी एक्स मालूम है, आपको वी वाई मालूम है, तो आप रिजल्टेंट एंगल, रिजल्टेंट भी कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी? है ना, वी एक्स और वी वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डन। वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रूट। तो वी एक्स क्या होगा? चेक करो, ऊपर लिखा हुआ है यू कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर रूट। ब्रैकेट खोले तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। कुछ मुश्किल तो नहीं है, हैं? अब देखो फॉर्मूले कितने से बड़े बना दिए हैं। तो मैं आपको शुरू में नहीं बोलता था हम कैसे करते हैं, बात का बनाते हैं बतंगड़, है ना। चीजें तो बड़ी सिंपल सिंपल होती है, मैंने 3 इक्वेशंस को यूज कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं यूज किया मैंने। सो
ये यू स्क्वायर कॉमन करो, पहली दो इक्वेशंस देखो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो वन आ गया ना, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू टी जी और साइन थीटा, और इसका रहेगा स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे समझ गए होगे आप, ये यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू टी जी और साइन थीटा। तो इससे क्या हुआ कि अब अगर आप मेरे को किसी भी स्टेज के वेलोसिटी निकालनी हो तो मेरे को क्या क्या चाहिए होगी, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी u, टाइम चाहिए होगा किस टाइम की निकालनी है, और थीटा चाहिए होगा किस एंगल पे मैंने बॉल फेंकी। बस ये तीन चीजें चाहिए, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अच्छा तो टेन थीटा भी तो निकालना होगा, ये वाला एंगल भी तो निकालना होगा कि नहीं निकालना, ये वाला एंगल बीटा। तो कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर है वी वाई, बेस है वी एक्स, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। सो टेन बीटा क्या होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई की वैल्यू जो भी है वो पुट कर दो, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। बस, तो बीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, लिख दो बस, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। डन, समझ आ गई बच्चों मेरी बात, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालनी है एट एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट मतलब जहां पर बॉल जो है वो जमीन से टकरा गई, जमीन से टकरा गई, इसका मतलब उस समय समय जो होगा वो कैपिटल टी होगा। तो इस स्टेज पर, एट दिस स्टेज, जो टाइम होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा, ठीक है। सो तो v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू कैपिटल टी जी साइन थीटा का रूट। ठीक है, यहां तक आ गई बात। अब देखो कैपिटल टी आपका क्या निकालना था, कैपिटल टी की जो भी वैल्यू आपने निकाली है ना वो यहां पर हम पुट कर देंगे। तो कैपिटल टी की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे टू यू साइन थीटा बाय जी, यही वैल्यू उठाकर हम अब पुट करने जा रहे हैं। तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, टू यू साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर माइनस टू यू टी की जगह टू यू साइन थीटा बाय जी इंटू जी इंटू साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब आगे देखो क्या हो रहा है, यू स्क्वायर, घबराना नहीं, कुछ भी नहीं है, ये देखो डिनोमिनेटर में जी है, ये स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा ऊपर, टू का स्क्वायर जाएगा फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे वाली टर्म देखो, जी से ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, टू टू द फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में माइनस फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब तो समझदार हो, अब तो दिख ही रहा होगा आपको, है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचेगा यू स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर रूट में, इसका मतलब u, ठीक है, प्लस यू या माइनस यू है, प्लस यू या माइनस यू है, तो माइनस यू होगी, क्योंकि दिखाऊं डायरेक्शन बताएं, वैसे अगर लॉजिक को समझो ना, देखो अगर आप बॉल को ऐसे फेंक रहे हो, है, तो ये हो गई प्लस यू ऊपर जा रही, और बॉल ऊपर से नीचे गिरते ही यहाँ पर आती है, जब जमीन पे गिरते हैं तो वो ऐसे जाती है, तो यू की डायरेक्शन ऊपर थी और वी की डायरेक्शन नीचे है कि नहीं है, सोचने की बात है, यू की डायरेक्शन ऊपर थी, वी की डायरेक्शन नीचे है, तो नेगेटिव आई ना। चलो तो ऐसा करते हैं, अभी आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, प्लस या माइनस अभी लिख देते हैं, ठीक है? चलो अब एंगल निकालें, एंगल आपको बताएगा कैसे करना है। तो टेन बीटा जो एंगल होता है वो टेन बीटा का भी हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, है ये वाला, है, उठाकर यही लिख लो, टेन इनवर्स क्या होता है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा जी
टी की जगह क्या पुट करोगे, 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, अपॉन u कॉस थीटा। क्लियर? ठीक है, तो ये u साइन थीटा माइनस होता है ना, माइनस जी टी होता है, माइनस जी इंटू टी, जी टी, ये टी है तो यहाँ जी लिखना है हमने। ठीक है, ये है u साइन थीटा, u साइन थीटा यहाँ थोड़ा सा क्या कर दिया हमने ऐसे, फिर माइनस जी टी, ये रहा जी, ये रहा टी, तो ये वाला जी से ये वाला जी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस 2u साइन थीटा। ठीक है, तो दिस विल बिकम्स u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा होल अपॉन में u cos थीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा। तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा। ठीक है, u से u कैंसिल हो गया, tan बीटा इज इक्वल्स टू, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। हाँ के नहीं, u से u कैंसिल हो गया, साइन u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा आ गया tan थीटा। तो बीटा एंगल जो है वो माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर है। इस बात को ऐसे समझो, फिगर में दिखाता हूं आपको, कि अगर ये वाली बॉल ऐसे गिरी है तो जब फाइनल आएगी तो दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला जो एंगल है ये है बीटा। और अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा एंगल आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, बीटा एंगल भी उतना ही होगा जितना है थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं वर्टिकल अपोजिट की बात करूं तो ये भी होगा थीटा। तो लॉजिकली ये दो, दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका और जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को रिसीव किया। ठीक है बच्चों, क्लियर? बात समझ आ गई? नेगेटिव का फंडा समझ में आ गया ना अच्छे से, कि नेगेटिव देखो कितनी बड़ी बात बताता है, अपने आप ही आपको सारे रास्ते बता रहा है ना, कि मैं ऐसे गिरूंगा। अब नॉर्मल सी बात है, माइनस थीटा क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि भाई आपका जो बीटा है, यहां पर जो आप लिख रहे हो बीटा, तो बीटा आप लिख रहे हो माइनस ऑफ थीटा, बीटा को लिख रहे हो माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो बीटा माइनस थीटा है, तो थीटा अगर ऊपर ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस थीटा आएगा इस तरफ, तो ये माइनस थीटा हो गया, यही है बीटा। तो यू आर मूविंग क्लॉकवाइज। सो तो ये थी बच्चों वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट, डेरिवेशन बेस पे। यहां से लेकर यहां तक हमने क्या दिखा, वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट। ठीक है, तो याद भी करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। ठीक है, याद इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो यही याद है नहीं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, इसकी तो यही वैल्यू है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा है ग्लिच सा लगता है कि भाई यहाँ इतना फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है, ये काम आती है आपको, तो चाहो तो याद कर लो और चाहो तो फिर उसी टाइम ही बना लेना जैसा आपको पसंद लगे। फिर उसके बाद हमने यहां पर देखा टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि भाई चाहे थीटा इधर से एंगल मेजर करें, चाहे थीटा को हम इधर से मेजर करें या फिर इधर से मेजर करें, ये दोनों अगर दोनों थीटा सेम है तो प्रोजेक्टाइल जो है वो एक ही डिस्टेंस पे गिरेगी, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। फिर हमने देखा कि क्या मैक्सिमम रेंज है, वो तभी हो सकती है जब थीटा 45 हो। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब हो सकती है, जब उसका बेसिक फंडा है कि जब हमने पूरा टाइम लगा दिया उसके अंदर, और पूरा टाइम लगा दिया, और एक्स एक्सिस का ही, एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल रेंज है, वाई एक्सिस तो उस टाइम 0 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल रेंज है, इससे मैक्सिमम रेंज आ गई। टाइम की वैल्यू जो थी हमारी 2u sin थीटा बाई जी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यू विल गेट द रिजल्ट। फिर हमने देखा मैक्सिमम हाइट कब आती है, जब वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होता है, उस टाइम मैक्सिमम हाइट आती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यहाँ क्या देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट में सबसे आसान तरीका किया कि वर्टिकल कंपोनेंट वहां 0 होना शुरू हो गया, क्योंकि जब बॉल यहां से लेकर यहां नीचे तक फेंकोगे तो आप बॉल नीचे वर्टिकली नहीं मूव कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, वो हमने निकाला था u sin थीटा बाई जी। फिर इससे पहले हमने निकाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री,
ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल ली, मतलब जिस पाथ पे वो फॉलो करती है। इस रिलेशन को हमको देख के समझ में आया कि वो जो है पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल है। फिर हमने ये बेसिक हमारी इक्वेशन थी। तो बच्चों आज का हुआ लेक्चर, ठीक है, आप देख रहे हो कि थोड़ी सी एक नोटिफिकेशन आ रही है, तो